कैसे हैं आप लोग। JEE एडवांस्ड 2018 में ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आया है। उद्देश्य ये है कि जब एग्जाम में पहली नज़र में क्वेश्चन को देखते हैं तो कैसे लगता है कि किस प्रोसेस से आगे बढ़ा जाए। प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कई मेथड से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया है भाई? ABC नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। ये दिया है, एक इक्वेशन दिया है आपको, दिखाई दे रहा होगा। और इसके रूट्स क्या दिए हैं? अल्फा एंड बीटा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला और इजी प्रोसेस क्या है कि जब इसका रूट्स मालूम है तो एक्स के जगह अल्फा पुट कर देंगे एक बार, और एक बार क्या पुट कर देंगे? बीटा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए आप लोग। क्या दिया है इक्वेशन? √3 a cos x प्लस क्या दिया है प्यारे बच्चों? 2b sin x इज इक्वल टू c दिया है। इसके रूट्स क्या है? बेसिक है। जब रूट्स है तो क्या कर देंगे, जल्दी बताइए आप लोग। एक बार x के जगह क्या पुट कर देंगे? अल्फा, और एक बार क्या जी? बीटा। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। ये मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूं अभी, ठीक है। फिर क्या जी? जहां अल्फा है वहां क्या पुट कर दें एक्स के जगह? जल्दी बोलो। बीटा। एक स्टेप मैंने पढ़ा तो ये मैंने काम करने का प्रयास किया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है। ऊपर से क्या है भाई? न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है। निकालना क्या है? ध्यान से देखिए, ये निकालना है हमें B/A। इसका मतलब क्लियर है कि हमें C नहीं चाहिए। अरे भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है, B/A निकालना है, तो जब C नहीं चाहिए तो क्या कर दीजिएगा प्यारे बच्चों? बोलिए कि सर माइनस कर देंगे। तो ये करिए, कैंसिल हो गया। क्वेश्चन में ही सारा हिंट छुपा रहता है। तो क्या आया बताइए जल्दी। ये कितना हुआ? √3a कॉमन हो गया तो क्या मिला? कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। 2b कॉमन हो गया, क्या मिला आपको? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। और इधर क्या हो गया? 0। देखिएगा ध्यान से, 3-4 स्टेप में क्या होगा कि सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर सेकेंड मेथड सीखेंगे, समय मिलेगा तो थर्ड फोर्थ, मतलब एक क्वेश्चन को कई तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब तो बेसिक बात है, cos C माइनस cos D का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, sin C माइनस sin D का फॉर्मूला बोर्ड लेवल में पढ़े होंगे। ये √3a हुआ, बताइए क्या होता है? -2 कितना जी? साइन C प्लस D/2 इंटू, जल्दी बोलो, साइन कितना जी? C माइनस डी। तो C माइनस डी का मतलब क्या है? एक अल्फा है और एक क्या है जी? बीटा है। इसका हो गया। अब यहां आ जाइए,
प्लस, अब इसके बारे में बात कीजिए, ये 2b है, साइन सी माइनस साइन डी होता है, बोर्ड लेवल में फॉर्मूला पढ़े हैं तो क्या होता है, 2 कॉस अल्फा एन जी, यहां सी और डी के जगह पर, और एक क्या है, बीटा है, इनटू प्यारे बच्चों कॉस है, तो अब अगला क्या होगा जी, साइन हो जाएगा। अब एक काम देखिए ध्यान से, क्या कॉमन है दोनों में, ध्यान से आप देखिएगा, तो ये चीज जो है दोनों में कॉमन है, ये बाहर निकल गया, और जब बाहर निकल गया तो उधर चला गया, तो उधर जीरो है तो खत्म हो गया। समझ में आया? तो इसको हटा सकते हैं, जल्दी बोलो, कॉमन लेकर हटा सकते हैं कि नहीं? सिंपल प्रोसेस समझ में आ रहा है? तो जब कॉमन लोगे अगला स्टेप में, तो ये और ये दोनों है, तो इसको मैं हटा दिया, इसको भी मैं प्यारे बच्चों हटा दिया, कॉमन लिया और उधर जीरो है तो उधर उस साइड चला गया। और क्या कॉमन हो सकता है, जल्दी देखो, ये 2 और 2 कॉमन लोगे, कितना था भाई, चलो इसको हटाओ इधर, ये यहां लिख दो। और क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 को भी हटा दो। अब ये हो गया बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है जल्दी समझो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ध्यान से देखिए, क्या दिया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, कितना दिया था, π/3, मतलब क्या जी, 60 डिग्री। तो अब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 60 और 2 से तो 30 हुआ ना, तो साइन 30 बोलो कितना, जल्दी बोलो, ये कितना हो गया, -√3a, और साइन 30 कितना होता है प्यारे बच्चों, जल्दी बोलिए, कितना, क्लियर है? ये हो गया प्लस, ये कितना है जी, 2b इंटू कितना जी, अल्फा प्लस बीटा दिया है 60 और अपॉन 2 है, तो कितना हुआ 30, और cos 30 जल्दी बोलिए क्या होता है, प्यारे बच्चों क्या है, √3/2 कॉमन है तो उस साइड चला गया, अरे भाई √3/2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो क्या बच गया जल्दी बोलो, -a और प्लस कितना जी, 2b, तो √3/2 क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये उस साइड चला गया, तो क्या बचा, -a प्लस 2b, तो 2b इक्वल टू a, तो b/a कितना हुआ जल्दी बोला जाए, तो ये इस साइड आ गया। अब क्या पूछ रहा है देखिए, b/a पूछ रहा है, तो b/a क्या होगा प्यारे बच्चों, 1/2 का मतलब हुआ 0.5। तो फिर से देखिए, पहला मैंने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या पता चला कि इसके रूट्स अल्फा बीटा दिए हैं, तो एक बार x के जगह अल्फा पुट किया और क्या पुट किया, x के जगह बीटा। उसके बाद b/a है, IIT एग्जाम के क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप हैं, तो c लाना नहीं है, तो माइनस कर दिए, और इसके बाद अब यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद आपको मालूम है बोर्ड लेवल में cos c माइनस cos d sin c माइनस sin d का, और उसके बाद तो प्रोसेस आपको जो बताया है कि अल्फा प्लस बीटा दिया था उसकी वैल्यू पुट कर दिए। तो ये ऐसे ऐसे बेसिक्स लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, और इसको आप सोचिएगा तो जल्द भी एग्जाम में बन सकते हैं। इसके सेकंड मेथड पर हम लोग आपस में मिलकर डिस्कस करेंगे
कि दूसरे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चाहिएगा तो लिख भी सकते हैं, और कुछ बच्चे जो है स्टेप वाइज इसको देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन को ही पढ़कर उसके रिजल्ट तक पहुंचा जाता है। तो हम लोग सेकेंड मेथड पर आते हैं। ध्यान से देखा जाए तो कि इस क्वेश्चन के सेकेंड मेथड क्या हो सकता है। तो पहला हम लोग बात करेंगे, फिर से वही बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पहली बार में ही। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि सेकेंड मेथड क्या हो सकता है। ध्यान से देखिए तो रूट्स दिया है अल्फा बीटा। क्या दिया है प्यारे बच्चों? अल्फा बीटा। ये बताइए कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? tan के फॉर्म में। क्यों tan के फॉर्म में? क्योंकि cos का भी फॉर्मूला tan में होता है, sin का भी फॉर्मूला tan में होता है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब फिर वही चीज क्लास 10th में पढ़े होंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये हुआ कि कैसे आपको मालूम चला? अरे भाई, तो रूट्स दिया है ना कि इसके दो रूट्स दिए हैं अल्फा बीटा, तो क्वेश्चन में ही तो हिंट है कि दो रूट्स है तो क्वाड्रेटिक बनाओ। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कितना प्यारे बच्चों? देखो, कभी इस नजर से मत देखना, ये देखना कि यहां 2x है तो उसका आधा यहां है, इस नजर से ध्यान देना। साइन 2x का फॉर्मूला बताइए। फिर बोल रहे हैं किस नजर से ध्यान देना है? यहां 2x है तो उसका आधा। तो प्यारे बच्चों, यदि cos x होगा तो क्या होगा? तो बोलिए कि सर यहां यदि cos x हुआ तो यहां क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा। क्लियर हो गया? यदि यहां sin x हुआ तो क्या होगा? यदि यहां sin x हुआ तो यहां क्या हुआ जी? इसका आधा हो गया एंगल। ये सिंपल बात समझ में आया कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, यहां रख दो, tan में क्वाड्रेटिक हो गया, उसके बाद क्वेश्चन बन गया। तो आपको अलग अलग सेकेंड मेथड, कई मेथड से भी क्वेश्चंस को, आईआईटी के क्वेश्चन को सोल्व किए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या क्या लिख दे इसको, जल्दी बोलो। √3a कितना जी? इसके जगह पर बोलो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कितना जी? tan स्क्वायर x/2। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। फर्स्ट मेथड आसान था, लेकिन मेरा कहना है कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर ना आइए। एक एक क्वेश्चन के कई कई तरीके खुद एक स्टूडेंट के पास ही है। बस आपको एग्जाम हॉल में धैर्य से क्वेश्चन को पढ़ना है। 2b sin x का फॉर्मूला बोलिए। 2 tan x/2 और कितना जी? 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इधर क्या है जी? ध्यान से देखिए, ये c को इधर ला दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? -c हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, यदि ये tan में क्वाड्रेटिक बनेगा तो अब इसके रूट्स अल्फा बीटा दिए हैं, तो अब इसको कितना लिखोगे? अल्फा बीटा लिखोगे? बिल्कुल नहीं। क्या लिखोगे? किसमें क्वाड्रेटिक बन रहा है? tan x/2 में। तो x के जगह अल्फा रखोगे तो कितना हो गया? अल्फा/2। किसमें क्वाड्रेटिक है भाई? tan x/2 में। तो क्या करोगे? x के जगह पर बीटा रखोगे तो कितना हो गया? β/2। ये अब इसके रूट्स हुए। ये बेसिक बात तो समझ में आ रहा है ना भाई? अरे भैया, tan में क्वाड्रेटिक है तो इसको, इसमें क्वाड्रेटिक है तो x के जगह अल्फा रखोगे तो रूट्स कितना मिलेगा? tan α/2। x के जगह बीटा रखोगे तो कितना मिलेगा? tan β/2। ये बेसिक बात समझ में आया कि नहीं?
क्लियर है प्यारे बच्चों? अब ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक बना लिया जाए। एक काम आपको बता दे रहे हैं, यदि आपको ये लॉन्ग लग रहा है तो ऐसे कीजिए, tan(x/2) को कुछ मान लीजिए, क्या जी, कुछ लिख दीजिए p, तो ये और आसान हो गया। कितना हो गया? √3a कितना जी, 1 - p², 1 + p²। क्लियर है प्यारे बच्चों? 2 कितना जी, 4b इंटू कितना p, 1 + कितना प्यारे बच्चों, p² - c = 0। एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 1 - p² कितना हो गया जी, 4bp, c 1 हो गया, और कितना जी, 1 + p²। क्लियर है? अब क्वाड्रेटिक बनाना है तो क्या है जी, p² वाला एक साथ, तो कितना है, ध्यान से देखिए, ये है √3a माइनस बोलिए √3a p², 4pb - c cp²। p² वाला कहां है, जल्दी बोलिए सारे लोग, ये वाला है। उस साइड लेकर चले जाओ ना, उस साइड, तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, √3a, और ये क्या है, c है, और p² कॉमन हो गया, उस साइड लेकर चले गए, p² के बाद p वाले को उस साइड लेकर जाओ, तो कितना हो गया जी, -4b, और ये p हुआ, और क्या जी, जिसमें p नहीं है, मतलब p के पावर 0 वाले कितना है, ये, और क्या जी, ये, तो उधर गया तो क्या हो गया, c, और ये उस साइड गया तो कितना होगा, -√3a। रूट्स सबको मालूम है, रूट्स कितना है प्यारे बच्चों, tan α/2 tan β/2। दो चीज जानते हैं हम लोग, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या कर लीजिएगा, जल्दी बोलिए, फॉर्मूला नंबर 1, सम ऑफ रूट्स क्या होता है जी, क्वाड्रेटिक में जानते हैं ना, ax² bx + c रहता है, तो क्या होता है सम ऑफ रूट्स, -b/a। तो ये वाला हो गया कितना जी, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, ये कितना है जी, √3a + c। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है जी, c/a। तो दूसरा कीजिए, ये पूरा क्या है जी, c की तरफ व्यवहार कर रहा है, तो कितना हो गया जी, अब बाई ये किसके तरह, a की तरह, मतलब p² के आगे वाला कोफिशिएंट जो है। अब ये कर लिए, अब इसके बाद कैसे पता चलेगा, अरे भाई क्वेश्चन में ही तो दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना, 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना जी, π/3, लेकिन हमको एंगल क्या चाहिए, केवल अल्फा नहीं चाहिए, इसमें 2 करना पड़ेगा, तो इधर भी 2 करोगे तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, अब दोनों साइड tan ले लो, तो कितना हुआ, tan कितना हुआ जी, π/6। तो ये आपको मालूम है ये कितना होता है, tan 30 डिग्री, समझ में आता है आप लोगों को। और tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b, और 1 माइनस बोलिए क्या, tan a × tan b। देख लो ध्यान से, ये वाला क्या है जी, 1 नंबर,
और ये वाला प्रोडक्ट वाला क्या है 2 नंबर, वैल्यू पुट कर दो, जो रिजल्ट आना है आ जाएगा। तो मतलब कई मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपके एग्जाम में समय को बचा देगा, लेकिन सेकंड मेथड से भी बन रहा है, थर्ड भी बन जाएंगे, फोर्थ भी बन जाएंगे, बस आपको प्रयास करना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसको पुट करते हैं। क्या दिया है जी? ये वाला सम ऑफ रूट्स कितना है जी? देखिए ध्यान से, ये है 4b, इसके जगह पर पुट कीजिए। प्रोडक्ट कितना दिया है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका ध्यान से देखिए कितना दिया है, c माइनस एलसीएम ले लीजिए। अब तो बेसिक बात है। √3a एलसीएम लीजिए, प्लस c माइनस c माइनस माइनस जी, ये हो गया इतना। और नीचे क्या है जी? क्या कैंसिल हो रहा है? जल्दी बोलिए, कितना हो गया? जल्दी बोलिए। 4b √3a जब ऐड कीजिएगा तो कितना? 2√3a। इधर क्या दिया है? ये कैंसिल हो गया। क्या आया रिजल्ट? जल्दी बोलिए। 2b/a = 1। तो इसी को पूछ रहा है ना भाई, तो ये 2 को उधर भेज दो, तो b/a = 1/2, मतलब 0.5। तो प्यारे बच्चों, ये भी मेथड से बन गया। आपके पास आईआईटी में जो क्वेश्चन आते हैं, उसके जो आईआईटी के द्वारा सॉल्यूशन दिए जाते हैं, उससे भी डिफरेंट सॉल्यूशन से आप बना सकते हैं। आपके पास अलग अलग सोचने की क्षमता डेवलप करना है, और क्षमता बस वही बात समझना है कि क्वेश्चंस जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, लेकिन कंसेप्ट जो हैं वो फाइनाइट हैं। तो कंसेप्चुअल नॉलेज को रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आपके पास क्या होगा कि कब आपका माइंड ग्रोथ हो जाएगा, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, कि जो क्वेश्चन छोड़कर आते हैं नहीं, आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे। तो क्लास का तो टाइम अभी हो गया है, लेकिन प्रयास करेंगे कि अगले क्लास में आपको और भी मेथड दें, लेकिन आप इसको थर्ड मेथड से या फोर्थ मेथड से बनाकर दिखाइए। ऐसे ही जब हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चंस को बनाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है, कितने तरीकों से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, और सबसे बड़ा क्या है कि कंसेप्चुअल नॉलेज को डेवलप करते जाना है धीरे धीरे, वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कराना है, कि आपके अच्छे रैंक आए, जो एवरेज भी बच्चे हैं वो भी अच्छे करें। तो क्लियर है प्यारे बच्चों? इसको प्रयास कीजिए, लिख भी चुके होंगे आप लोग। बस क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है, क्वेश्चंस कह क्या रहा है। तो ये आपको सेकंड मेथड भी समझ में आया होगा। और ये कब का क्वेश्चन था? JEE एडवांस 2018 का। ऐसे ही जब भी समय मिलेगा तो आप लोगों से हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन प्रयास करना है कि ये सॉल्यूशन से अधिक मायने रखता है क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना। ढंग से पढ़िएगा तो देखते ही लगेगा कि यार एक एग्जाम में तो कोई एक ही मेथड से तो आपको बनाना है, लेकिन अभी जो है 2 साल आप पढ़ रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी के समय टीचर यदि क्लास में बता भी दिए, फिर भी रूम पर जाकर सोचिए कि कुछ नया क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा ना कि आप अपने आप आईआईटी तो कोई बड़ी बात नहीं, छोटी बात हो जाएगी, आप रैंकर्स बनने लगिएगा। तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, लेकिन बस यही है कि खुद से प्रयास कीजिए, सेल्फ स्टडी पर विश्वास कीजिए,
और फिर से वही लास्ट लाइन मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस इनफाइनाइट हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन कंसेप्ट फाइनाइट है। उसी को माइंड में ध्यान में रखकर प्रयास कीजिएगा तो आपके जीवन में भी बेस्ट से बेस्ट स्कोर आएंगे। ओके, थैंक यू।